माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और ऐसे कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, हम इसी चैप्टर में मतलब इसी बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है कि प्राइमेट्स के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होता है। तो प्राइमेट्स में कौन सी साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जैसे एग्जांपल हो गया मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन बीइंग, इन सब में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है मतलब प्यूबर्टी के समय जब मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेनार्च बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज। कब कब मेंस्ट्रुएशन होता है, हर मंथ होता, मतलब 28 या फिर 29 डेज पे मेंस्ट्रुएशन होता है। टिल नेक्स्ट वन इज साइकिल कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक साइकिल चली, फिर से एक साइकिल रिपीट हुई, फिर से एक साइकिल चली, फिर से एक साइकिल रिपीट हुई, इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। कुछ इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन के जो कि फिगर 3.9 में दिया गया है। द साइकिल स्टार्ट विद इन द मेंस्ट्रुअल फेज। 4 प्रकार के फेसेस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मेंस्ट्रुएशन, एक होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ल्यूटियल फेज और इसके बीच में मतलब फॉलिकुलर फेज के बाद जो है आता है ओवुलेटरी फेज, उसके बाद जो है ल्यूटियल फेज। तो ये 4 प्रकार के फेसेस होते हैं। तो हम एक एक फेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। ये साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। कितने दिन तक होता है, लास्ट 3 to 5 डे तक होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट। अब मेंस्ट्रुएशन होता कैसे, मेंस्ट्रुएशन होता है जब कल हमने डिस्कस किया था कि यूट्रस की 3 लेयर होती, कौन कौन सी, पेरी, इंडो और जो है मीजो होती। तो ये जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती यूट्रस की, ये ब्रेक डाउन होती है। ये इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है ब्लड वेसल से फिल्ड रहती है। अब उसके बाद ये टूटती है, टूटने के बाद क्या होता है, वजाइना से ब्लीडिंग होती है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। अब पूछा जाए क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो यूट्रस की इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्लड वेसल से फिल्ड क्यों है। ऐसे हर एक मंथ एक ओवम रिलीज होता है, उस ओवम को वो लेने के लिए तो जो यूट्रस की वॉल होती है वो ब्लड वेसल से फिल्ड होती है। तो जब ओवम रिलीज हुआ, अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तब तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तब तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा। बट अगर जो ओवम हर मंथ रिलीज हो रहा है वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तब क्या होता है, तो यही जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है जो खुद को प्रिपेयर की थी उस ओवम को रिसीव करने के लिए, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद ओवम भी टूट गया, वो भी रप्चर हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद वजाइना से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब जो ओवम रिलीज होता है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, तभी मेंस्ट्रुएशन होगा। बट अगर रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इन, अब बोल दिया था, अगर बोला किसी के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट है, ऐसा नहीं होता। मेंस्ट्रुएशन कभी कभी नहीं होता है तो उसके पीछे और भी रीज़न होते। कभी कभी जो भी वुमेन या फिर जो भी गर्ल स्ट्रेस में रहती है या फिर उनकी हेल्थ प्रॉपर नहीं होती है या फिर और भी बहुत सारे मेंटली सोशली कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस समय भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आता है, फॉलिकुलर फेज आता है। इस फेज में क्या होता है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल है इन द ओवरी ग्रो टू बिकम, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। उसी के साथ साथ और क्या होता है, इंडोमेट्रियम। इसके पहले क्या हुआ था, मेंस्ट्रुएशन हुआ था तो इंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी, डैमेज हो गई थी। फिर ये जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो दोबारा से रीजनरेट होगी, किस समय, प्रोलिफिकेशन होगा। इसे प्रोलिफिटिक फेज भी बोला जाता है फॉलिकुलर फेज में। तो फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल जो है वो फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। उसी के साथ साथ इंडोमेट्रियम जो वॉल होती है यूट्रस की वो रीजनरेट होती है। दीज चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं
कहीं पे जो है एंडोमेट्रियम वॉल जनरेट हो रही है, तो कहीं पे प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो रहा है। तो ये किसकी वजह से होगा? जो ओवरियन हार्मोन सिक्रीट होते हैं और जो पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से जैसे हो गया LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ऐसे तो पिट्यूटरी रिलीज हो रहा है। और ओवरियन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो ये सारे हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करते हैं। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। अब ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो गया, कौन कौन सा हार्मोन हो गया? LH हो गया और FSH हार्मोन हो गया। ये दोनों हार्मोन LH हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों हार्मोन फॉलिकुलर फेस में क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि इस समय क्या होता है? इस समय एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो दोबारा से रीजनरेट होती है। तो वो जब रीजनरेट होगी तो उसके रीजनरेशन में नंबर्स ऑफ बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल जो है वो किस में चेंज होता है? ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। तो अगर पूछा जाए फॉलिकुलर फेस में, ये फिर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा फेस होता है जिसमें LH हार्मोन और FSH हार्मोन के नंबर मतलब ये दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, तो किस समय होते हैं? फॉलिकुलर फेस में होते हैं, ताकि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन के भी नंबर को इंक्रीज कर सके और इजिली एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर सके। बोथ LH एंड FSH अटेन अ लेवल। अब ये जो उसके बाद जो है फॉलिकुलर फेज के बाद कौन सा फेज आता है? ओवुलेटरी फेज आता है, जिसे हम मिडिल साइकिल भी बोल सकते हैं, मिडिल फेज बोल सकते हैं, जो कि 14 डेज पे होता है। इस समय LH और FSH दोनों ही हाई पीक पे चला जाता है। क्यों चला जाता है हाई पीक पे? क्योंकि इस समय जो है ग्राफियन फॉलिकल टूटता है और उसी से ओवम रिलीज होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। मतलब ओवुलेटरी फेज, जिसे हम मिडिल साइकिल बोलेंगे, कब होता है? 14 डेज पे होता है। इस समय क्या होता है? दोनों ही LH और FSH जो है हाई पीक पे चले जाते हैं। हाई पीक पे क्यों जाते हैं? जिसे हम LH सर्ज भी बोल सकते हैं, ताकि वो दोनों क्या कर सके? वो तोड़ सके। किसको तोड़ सके? ग्राफियन फॉलिकल को, और ताकि उससे ओवम रिलीज हो सके। और उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ओवुलेटरी फेज। द ओवुलेशन दैट्स ओवुलेटरी फेज। उसके बाद ओवुलेटरी फेज के बाद कौन सा फेज आता है? लुटियल फेज आता है। इस समय क्या होता है? जो बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब अभी तो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज किया है ओवम, और फिर उसके बाद जो बच जाता है, तो जो बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में चेंज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? इसी कॉर्पस ल्यूटियम से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करते हैं? ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। और सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। अब जब मेंटेन करेंगे एंडोमेट्रियम को, फिर से एंडोमेट्रियम खुद को प्रिपेयर करेगा, ब्लड वेसल से फिल्ड होगा ओवम को रिसीव करने के लिए, ताकि जो है फर्टिलाइजेशन हो सके, लेडी प्रेग्नेंट हो सके। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट, प्रेगनेंसी के समय जितने भी इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सब स्टॉप हो जाते हैं। कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है प्रेगनेंसी के समय। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो दोबारा से डीजेनरेट हो जाता है। अब उसके बाद ये साइकिल ऐसे चलती है, फिर नई साइकिल, एक साइकिल ख़त्म होती, फिर नई साइकिल क्या होती? स्टार्ट हो जाती। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 50 ईयर तक परमानेंट, मतलब 50 साल आते आते ही क्या होता है? पूरी तरीके से स्टॉप, परमानेंट के लिए ही स्टॉप हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम। जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है, 4 फेसेस होते हैं। कौन कौन से? मेंस्ट्रुएशन हम फेस बोल सकते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 1 से लेकर 5 डे तक होता है, या फिर 7 बोल सकते हैं। उसके बाद 8 से लेकर 13 तक क्या होता है? फॉलिकुलर फेस होता है। फिर 14 जो है तो ओवुलेटरी फेस होता है। फिर उसके बाद 16 से लेकर 23 तक ल्यूटियल फेस होता है। उसके बाद 23 या बोल सकते हैं 28 तक होता है। उसके बाद नई साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो यूट्रस में इवेंट हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस में। उसके बाद यहाँ पे ओवरी के हार्मोन्स 2 होते हैं, कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही क्या करेंगे? कभी इनका लेवल हाई होता है तो कभी इनका लेवल लो होता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुएशन में। फिर क्या होता है? ये जो फॉलिकल हैं ये डेवलपिंग फॉलिकल से डेवलप हो रहे हैं, आगे
जाके ये मेच्योर फॉलिकल में फॉर्मेशन होते हैं। फिर यही मेच्योर फॉलिकल से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। और इसी ये जो ओवुलेशन हुआ है इस समय क्या होता है, LH हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों ही पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, इनका लेवल हाई पीक पे चला जाता है और इसे हम LH सर्ज भी बोल सकते हैं। हाई पीक पे क्यों जाता है, क्योंकि इस समय ओवुलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है, तो उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या होगा, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है और यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अगर जो है कुछ भी नहीं हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये रिग्रेस हो जाता है। आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, रिग्रेस हो गया। तो ओवरियन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, LH और FSH। तो ये चारों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करते हैं। तो हमने इस पूरे लेक्चर में डिटेल में मेंस्ट्रुएशन के बारे में स्टडी किया। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।